चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान में लगे हुए एक्सपेरिमेंट में भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि रोवर में लगे एपीएक्सएस यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप ने जब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया। इसरो ने यह कहा कि अब इस बात की खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर आया कहां से, यह आंतरिक इंट्रिंसिक रूप से मौजूद है या कोई ज्वालामुखी घटना वोल्केनिक है या फिर किसी उल्कापिंड मेटेओरिट से चांद पर पहुंचा है। इससे पहले रोवर पर लगे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। इस उपकरण में एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। एपेक्स ने चांद की सतह पर सल्फर का पता लगाया है। यह उपकरण सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्स-रे फेंकते हैं। नमूने में मौजूद एटम बदले में उसके मौजूद तत्वों के अनुरूप खास तरह उनकी प्रचुरता का पता लगा सकते हैं। रोवर ने अपनी जांच में एल्यूमीनियम, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा समेत कई दिलचस्प छोटे तत्वों की भी मौजूदगी की खोज की है। करीब 26 किलो वजनी 6 पहियों वाली और सोलर से चलने वाले प्रज्ञान रोवर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पता लगाने का काम कर रहा है कि साउथ पोल में चांद की मिट्टी और चट्टानें किस चीज़ से बनी है। सल्फर की खोज में चांद की संरचना और वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकते हैं। साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। यह जल हिम भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत साबित हो सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत साबित कर सकते हैं। इस सल्फर से स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है। वहीं चंद्रयान-3 मिशन का हिस्सा रहे एम श्रीकांत ने उम्मीद कर जताई है कि जब चांद पर 14 दिनों की रात के बाद फिर सूरज चमकेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम करना शुरू कर सकते हैं। सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में श्रीकांत ने कहा, हमारी प्राथमिकता यह तय करने के लिए है कि लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर जब वहाँ सूर्य की रोशनी हो रहती है तब तक हम जितना ज़्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा लें। अभी रोवर और लैंडर चांद पर 7 दिन और काम करेंगे और फिर सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। हमें विश्वास है कि जब रात खत्म होगी और सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये दोनों फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए अच्छा होगा और डेटा जुटाया जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकला था और 14 दिनों तक वहाँ सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तो ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन का रात होगा तो ये काम करना पूरी तरह बंद कर सकते हैं।